गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, इंस्टीट्यूशनल आंकड़े तो अच्छे हैं, ठीक है। अब एमएससीआई रीबैलेंसिंग का कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं एफआईएस की फिगर को, बट स्टिल आई मीन 967 करीब करीब 967 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक, दैट्स गुड। अब अगर आप एफआईएस के स्टैट्स को थोड़ा डेरिवेटिव्स का समझें, क्या हुआ। देखिए, जब उनकी तरफ से कैश आना होता है तो अमूमन वो इंडेक्स को शॉर्ट करते हैं, यानी जब आप कैश में बाइंग करें, जब आप स्टॉक फ्यूचर्स को बाय करें, जब आप कॉल ऑप्शंस पे लॉन्ग हो, तो इंडेक्स फ्यूचर को आप शॉर्ट करके थोड़ा सा अपने आप को हेज करते हैं, दैट्स गुड। इसमें कोई बुरा नहीं है। 631 करोड़ रुपए की सेलिंग इंडेक्स की, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 914 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखिए उन्होंने शॉर्ट काटे। 1374 करोड़ रुपए की बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग आशीष और 2,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे, लेकिन ऑप्शंस का आंकड़ा महत्वपूर्ण है। 20,000 करीब करीब पुट लॉन्ग उन्होंने करी, लेकिन याद रखिए पुट लॉन्ग के साथ उन्होंने 22,000 पुट शॉर्ट भी कर दी, यानी जिसे बोलते हैं स्प्रेड्स, यानी आपने बाजार में एक अच्छा कहीं ना कहीं अपने आप को हेज भी कर लिया और हेजिंग की कॉस्ट कम कर दी बाय सेलिंग पुट्स। तो एक रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड और सपोर्ट्स अपना काम करेंगे, इस बात का बड़ा संकेत होता है। और 20,000 21,000 कॉल लॉन्ग, ये संकेत है कि वो इंडेक्स पे थोड़ा सा अभी अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आशीष, अगर आप इस डेटा को 3 भागों में बांट के देखें, आई मीन निफ्टी के टेक्निकल और ऑप्शन सेटअप और इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इंस्टीट्यूशनल सेटअप अच्छा, टेक्निकल सेटअप अच्छा, और जो ऑप्शन सेटअप है वो मंथली का बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है। वो कहता है कि बाय ऑन डिप्स। आज के अप्रोच क्या हो गई, जब मैं ये समरी लिखवा रहा था आशीष, उस वक्त एसजीएक्स निफ्टी करीब 60 अंक ऊपर था, अब करीब करीब 160 अंक ऊपर है। मेरा पहला टारगेट था 9591 का, वो पूरा हो चुका है। मैं अभी भी बाय और बाय ऑन डिप्स के मोड में रहूंगा। मेरा एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन है करीब करीब 9377 9446 एज पर द ऑप्शन और एज पर द टेक्निकल सेटअप। इस रेंज में अपने स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेड ग्रिप में आए तो 100 पॉइंट के दायरे में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। एज पर द वीकली सेटअप, इस वीक का जो सेटअप है आशीष, उसके मुताबिक एक माइनर हडल निफ्टी पे 9690 और 9731 पे आती है। याद रखिए, इस जोन में आने के बाद कुछ इंडिकेटर्स लाइक पीसीआर, लाइक आरएसआई थोड़े से ओवरबॉट हो जाएंगे, तो इस रेंज में आने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिएगा ऑन द डे बेसिस और थोड़ा सा डिप्स का इंतजार कीजिएगा। ये थोड़ा सा एक हडल है। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 18,600 18,700 की रेंज में। एक हर्डल है 19,390 19,500, ये पार होता है तो याद रखिए आशीष, अगला पॉसिबल टारगेट निफ्टी बैंक का होगा 19,975 और 20,050। बाय करें, बाय ऑन डिप्स करें। ट्रेड ग्रिप में आए तो 100 पॉइंट का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको ऊपर रखकर चलते रहें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 9690 9731 और 19,975 इस जोन में जाने के बाद बाजार थोड़ी सी सांस लेने की कोशिश करेगा आशीष। तो खरीदारी करनी है, खरीदारी करें, गिरावट में खरीदारी करें, ये रणनीति होगी। 9690 9731 ये टारगेट्स के लिए अप्रोच करें और प्रॉफिटेबल पोजीशंस हो तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, तो अच्छा पॉजिटिव बायसनेस के साथ बाजार में शायद आज ट्रेड देखने को मिले। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है रैमको सीमेंट बेचने के मौके 556 के टारगेट्स। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com का कहना है एसबीआई खरीद के चले 175 के लक्ष्य के लिए। और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज कह रहा है बजाज ऑटो में खरीदारी करनी चाहिए 2880 के टारगेट्स। तो आप देखिए किस तरह से मूड बदलता है। सीमेंट में गजब का मूव आ रहा था, अब तक सेक्टर फोकस में था, अब बिकवाली का कॉल आता हुआ क्योंकि मॉनसून टच कर चुके हैं। अब सेक्टोरल शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको, ये एग्री की तरफ, फर्टिलाइजर थीम की तरफ, क्योंकि अब मॉनसून थीम प्ले आउट होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक बात है। चलिए, ये तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज थे, लेकिन खबरों के लिहाज से वरुण बताएंगे आपको आज कौन कौन से स्टॉक्स हमें रडार पर रखने हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। जो इश्यू प्राइस है उसका ऐलान कर दिया गया है, 1145 का इश्यू प्राइस है और इस कंपनी ने पूरे क्यूआईपी से 7,442 करोड़ जुटाए हैं। इन्वेस्को, ओपन हैमर, कैनेडियन पेंशन फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस क्यूआईपी में हिस्सा लिया है। अदानी पावर आवाज की खबर पे फिर मोहर लगी है क्योंकि 3 जून को इस कंपनी की बोर्ड बैठक है, डीलिस्टिंग के ऊपर विचार की जाएगा। याद रखिए, सीएनबीसी आवाज ने आपको 20 मई को ये खबर बता दी थी। डॉक्टर रेड्डीज इस कंपनी की श्रीकाकुलम प्लांट जो है जहां पे एपीआई बनाती है उसको यूएस एफडीए की तरफ से ईआईआर मिला है, तो एक अच्छी खबर इसके लिए।
ओएमसीज और एविएशन कंपनीज को अपने रडार पर रखें, क्योंकि एक तो एलपीजी प्राइस जो है आईओसी ने उसको 11.5 रुपए प्रति सिलेंडर के भाव से बढ़ा दिया गया है, और एटीएफ की जो कीमतें हैं उसको 48% से बढ़ाया गया है। तो इसका इंपैक्ट एविएशन कंपनीज पे आपको ज्यादा देखने मिलेगा। आलोक इंडस्ट्रीज को अपने रडार पर रखें, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी जो सब्सिडरी है उस जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती थी, अपैरल फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर करती थी, उसको अब पीपीई किट्स मैन्युफैक्चर करने की तरफ डाइवर्ट कर दिया है और मिड अप्रैल से इसको शुरू किया गया है। और अब ये इंडिया की करीब 1/5 ऑफ जो पीपीई किट्स है उसको मैन्युफैक्चर करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो प्राइस है, अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इस पीपीई किट का प्राइस आता है 2000 रुपए प्रति पीस का, जबकि आलोक इंडस्ट्रीज इसको मैन्युफैक्चर कर रही है केवल 650 रुपए प्रति यूनिट के भाव पे। तो काफी सस्ती आपको पीपीई किट्स जो है वो मिल पाएगी रिलायंस के इसके वजह से, आलोक इंडस्ट्रीज की वजह से। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी जो है सिस्को सॉन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करना चाहती है, 378 करोड़ में एक्वायर करेगी। इन ग्रिड और कल्पतरु पावर को अपने रडार पर रखे, क्योंकि कल्पतरु पावर का एक जेवी था झाझर केटी ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड, जिसको इंग्रिड 310 करोड़ में खरीदने वाली है। वहीं कुछ रिजल्ट है, इक्विटास मिक्स रिजल्ट है, जहां पे नेट प्रॉफिट केवल 16 करोड़ पे आया है, जबकि अनुमान 66 करोड़ का था। एनपीएस में सुधार हुआ है, 2.72% पे आया है। वोल्टास मार्जिन सुधरे हैं, 7.7% के उम्मीद के मुकाबले 9.2% पे आए हैं। मुनाफा 159 करोड़। एनसीसी ऑलमोस्ट इन लाइन है, नतीजे कमजोर है, प्रॉफिट में 65% की गिरावट है। हमारा राजा ठीक ठाक रिजल्ट है, मुनाफा 15% बढ़ा है। एमसीएक्स के नतीजे अच्छे हैं, क्योंकि मार्जिन देखिए 32% से बढ़ के 39% पे आया है, मुनाफा 7.5% बढ़ा है। आईडीबीआई बैंक कंपनी मुनाफे में आ चुकी है, हालांकि मुनाफा काफी कम है 1.64 करोड़, लेकिन मुनाफे में आई है। एनपीएस भी सुधरे हैं। जुबिलेंट लाइफ मार्जिन में काफी बेहतरीन सुधार है, 15% से 22.5%। आरसीएफ नतीजे काफी बेहतरीन है, 5.6% से बढ़ के मार्जिन 14.1%। और पॉलीकैब इस कंपनी के भी नतीजे अच्छे हैं, जहां मुनाफा 53% बढ़ा है, 215 करोड़ का है। तो काफी लंबी लिस्ट है नतीजों की, ये कुछ सिलेक्टेड है जो मैंने आपको बताया। ठीक बात। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। इक्विटास जैसी कंपनीज में खास तौर पे मोरेटोरियम बुक का कितना पार्ट होता है उस पर पैनी नजर रहती है, और 98% जो लोन्स आउटस्टैंडिंग है वो मोरेटोरियम में जा चुके हैं। तो ये कंसर्न हो जाता है स्ट्रीट के लिए आज से। अच्छा, आज के लिए मई ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे। आज पहला दिन है जून का, तो पिछले महीने के बिक्री के आंकड़े आने हैं, उस पर नजर रखिएगा। ऑटो कंपनी, ऑटो एंसिलरीज पर वी-गार्ड, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, बिरला केबल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसी तमाम कंपनीज हैं जिनके आज तिमाही रिजल्ट्स आएंगे। आईएमडी के, अब वो मॉनसून की प्रोग्रेस देखनी है। आईएमडी ने ऑफिशियली अभी तक घोषणा नहीं करी है कि मॉनसून अराइव कर चुका है, स्काईमेट कह चुका है, बारिश नजर आ रही है हर तरफ, केरला में भी। तो आईएमडी का वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अवेटेड होगा। साथ साथ आज एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोग की स्क्रीन पे बगल में चल रही है मेरे, वो है आज वर्ल्ड मिल्क डे। यूएन आज सेलिब्रेट करता है मिल्क एज अ इंपॉर्टेंट फूड, तो उस दिन को हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दिन भर इस सेक्टर से जुड़े तमाम बड़े बड़े लोग जो है वो शिरकत करेंगे। तो आज उनकी कंपनीज के बारे में और सेक्टर के बारे में डिटेल में चर्चा भी होगी। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी और टॉप करेंसी बेट।